डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुद तो ये ख्वाहिश मुझे लगती है कि वो 14 मई से पहले पहले ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, और फिर उनकी एक और ख्वाहिश भी है जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हम तक पहुंची है, और उनकी वो ख्वाहिश ये है कि वो जब चीन के दौरे पे जाएंगे तो उनकी ये ख्वाहिश है कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी उनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम है, उनकी टीम का जो एक अहम मेंबर है, उसकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो कश्मीर डिस्प्यूट है, इस पर एक ब्रीफ तैयार करें प्रेसिडेंट साहब के लिए, और अगर मिडिल ईस्ट का जो तनाज़ा है इस पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हिस्टोरिक डील हो जाती है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन की मदद से नॉर्थ कोरिया के साथ भी कोई डील कर लेते हैं, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि उनके पास जो बाकी वक्त बचेगा उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कश्मीर का मसला है इसको भी तय कराना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश को नई नहीं है, ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। और जब वो पहले अमेरिका के सदर थे तो पहली टर्म में भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, और उसके बाद एक दफ़ा जब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के दौरे पे गए थे तो उस दौरे के दौरान जब उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी ट्रंप ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। और अब मुझे ये पता चला है कि जो ट्रंप साहब की टीम का एक अहम मेंबर है उसको ये कहा गया है कि आप जो मसला कश्मीर के पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, अमकानी हल, उन पर एक ब्रीफ तैयार करें, और उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि बैकडोर चैनल से पाकिस्तान और भारत के साथ बातचीत शुरू की जाए। फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि भारतीय हुकूमत जो है वो बैकडोर चैनल से मसला कश्मीर के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिएशन है या सालसी है उसको कबूल नहीं करेगी। तो ये बाद की बात है, पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कोशिश करें कि ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त सीज़ फायर है, ये सीज़ फायर कायम रहे, या तो इसमें एक्सटेंशन हो जाए या फिर इस सीज़ फायर में एक्सटेंशन की नौबत ना आए और अगले चंद दिन में अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के ज़रिए कोई डील हो जाए। तो ये एक सुनहरी मौका है, और ये मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के इन्फ्लुएंस से निकलना होगा, और अगर वो नेतन्याहू के इन्फ्लुएंस से निकल जाते हैं तो यकीनन फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसी हिस्टोरिक डील हो सकती है जिसके नतीजे में जो मशरक़ वस्ता है वो दोबारा अमन का गहवारा बन सकता है। लेकिन हमें ना तो किसी और को धोखा देना चाहिए, ना ही अपने आप को धोखा देना चाहिए। मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल और जामिया अमन उस वक्त कायम होगा जब गज़ा से इज़राइली फ़ौज वापस चली जाएगी, जब मस्जिद अक्सा से इज़राइल का कब्ज़ा ख़त्म होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की जो फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ करारदादें हैं उन पर अमल दरामद होगा, और इज़राइल के जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू, उनका जो ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा है इस पर अमल दरामद की कोशिश बंद हो जाएगी। जब ये सारा हो जाएगा तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक कम्प्रीहेंसिव और परमानेंट सॉल्यूशन का रास्ता निकल सकता है। तो ये जो मैंने आपको परमानेंट और कम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन बताया है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए काबिल कबूल है या नहीं, यही है असल सवाल। ये सवाल आप किसी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो एक्सपर्ट है, आप उससे बात कर लें तो वो आपको यही बताएंगे कि फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता, फौरी तौर पे ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है उसमें इतना बड़ा सलूशन जो है वो एकदम से उस पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सकता। इस पर बहुत से जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी एंडोर्समेंट के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ेंगे,
اور ان مذاکرات کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں امن کا ایک مستقل اور جامع حل بھی سامنے آئے گا، لیکن یہ فوری طور پہ ممکن نہیں، اور ان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے ہمیں بہت بڑی بڑی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ آہستہ ہم امریکہ کو اور ایران کو کنونس کریں کہ آپ مشرق وسطیٰ کے مستقل اور جامع قیام امن کے حل کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ دونوں فریقین کو فیس سیونگ مل جائے، کچھ فلیکسیبلٹی امریکہ دکھائے، کچھ فلیکسیبلٹی ایران دکھائے، تو اس کے بعد ہی مدر آف آل ڈیلز ہو سکتی ہے۔ بزنس ڈیل میں اور ڈپلومیٹک ڈیل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بزنس ڈیلز کرنے کے تو بڑے ماہر ہیں، لیکن جو ڈپلومیٹک ڈیل ہوتی ہے وہ بزنس ڈیل سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ بزنس ڈیل میں آپ صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اپنی کمپنی کا مفاد دیکھتے ہیں۔ جو ڈپلومیٹک ڈیل ہوتی ہے اس میں آپ صرف اپنے ملک کا مفاد نہیں دیکھتے، اپنے پورے ریجن اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا بھی انٹرسٹ دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کو بزنس ڈیل نہ سمجھیں، یہ ایک ڈپلومیٹک ڈیل ہے۔ اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے آپ ایک اچھی ڈیل حاصل کر سکتے ہیں، اور آخر میں پھر کہوں گا کہ یہ جو مدر آف آل ڈیلز ہے یہ صرف اسی صورت میں ہوگی جب ٹرمپ نیتن یاہو کے انفلوئنس سے نکل جائیں گے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نکلے تھے ایران میں رجیم چینج کے لیے، لیکن اب اسرائیل میں رجیم چینج کا خطرہ بڑھ گیا ہے، امریکہ میں بھی رجیم چینج کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اور اگر ٹرمپ امریکہ میں رجیم چینج کے خطرے سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے موقف میں کچھ لچک پیدا کریں اور ایران کے ساتھ ایک ایسی ڈیل پر اتفاق کر لیں جس میں دونوں کو فیس سیونگ مل جائے اور مشرق وسطیٰ میں مستقل اور جامع سلوشن کے ذریعے امن قائم ہو جائے۔